साथियों, में सत्य हुई है। ऐसे जितनी भी बात बताएंगे लगभग सारी बातें आगे चल के वही सत्य होती है, तो वीडियो जरूर अंत तक देखा करिए। पहली बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने कहा था कि उठेगा, आरक्षण के मुद्दे पे उठेगा। और आरक्षण के मुद्दे पे वह बात उठी जो हम बार बार बोल रहे थे कि जिन लोगों की मेरिट हाई है, जैसे 90 से 97 के बीच में हमने कहा था अगर कोई भी मार्क्स सुपर टेट में माने ATR ही बना दिया गया, इसको यही सुपर टेट है, इसके बीच में यदि कोई नंबर पाता जनरल में गया है तो कैंसिल होके कहाँ जाएगा? अपनी कैटेगरी में जाएगा। मैंने शुरू में कहा था और यही मुद्दा उठाने की रणनीति लोगों की, और ये उठा ले गए सब लोग। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये मेरिट में काउंट होता है तो ये पात्रता परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा स्वयं विवेक के ऊपर होता है, छोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही ये मेरिट में काउंट होने लगे तो कहीं ना कहीं यह जो है आपको नौकरी दिला रही है। और वो भी टेट में जो है, अगर टेट में छूट दिया जा रहा है OBC SC को, तो पहला तो ये भी एक क्वालिफाइंग हो गया कि आप क्वालिफाइंग मार्क हो गया। लेकिन ये इसमें छूट दिया जा रहा है नौकरी में जनरल में, वही हमने बार बार कहा था कि 97 के ऊपर जितने लोग रहेंगे वो जनरल में रहेंगे। पहली बार। अब इसके बाद सोचिए क्या स्थिति बन गई। अब मतलब जो बार बार हमने कहा था कि 6800 लिस्ट एकदम खारिज है, तो 6800 जब खारिज हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं। अब मुद्दे जो लड़ाई हैं वो आरक्षण को लेकर के हैं, और आरक्षण को लेकर के हैं। फिर हमने कहा था OBC के मेरिट चढ़ेगी, जनरल की मेरिट पुनः फिर बता दे रहे हैं जनरल की मेरिट गिरेगी। जो लोग अभी आरोप लगा रहे हैं अगर ऐसे रह गया, सुनवाई ऐसे रही, क्यों? क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो जनरल की मेरिट डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको गुमराह किया जा रहा। गुमराह वो लोग कर रहे हैं जो 6800 वाले हैं। जैसे लिस्ट ठीक है, चली गई आपकी, जब आपकी लिस्ट खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे मार करके कह रहा कि अगर आरक्षण है तो ये गलत है लगातार। यहाँ पे उन लोगों को लड़ना चाहिए जो बॉर्डर पे है, माने 0.1 से रुके हैं, जिसे 69 आ गया है तो 69 करीब है, तो 69 या 67 हो गया है, तो 67 के करीब जो लोग हैं वो लोग लड़ा। अब इसमें कूद गया 62% वाला, 6800 में है 62 वाला, वो कूद गया 65। अरे मेरे भाई 65 और 67 में बहुत अंतर है। इसी प्रकार जनरल को कह रहे हैं, जो जनरल 70 के करीब है या 66, 67, 68 के करीब है वही लोग जनरल में लड़ें। बाकी अगर इसमें जो लड़ने जा रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो आप मुद्दे को ना उठावें। हाँ, याची राहत अगर मिलती है तब आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन याची राहत मिलेगा तो और बहुत सारे मुद्दे उठ जाएंगे, तो ऐसी संभावना अभी कम बन रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि वो लोग लड़ें जो बॉर्डर पे अपने आप को शामिल कर रहे हैं, चाहे जनरल का हो चाहे किसका हो, OBC का हो, बॉर्डर वाले ही लड़ेंगे। अब राजनीति करना है तो राजनीति के बहुत तरीके हैं। जनरल वाला क्या करे, जनरल के साथ मिलेगा, आजकल यही राजनीति चल रही है। अब ऐसे ही अगर गुमराह होते रहेंगे तो अपनी जात का अधिकारी नियुक्त कर लिए, अपने जात के आदमियों को नियुक्त कर लिए, अपने जात के लोगों को। तो ये जातवादी मानसिकता गंदी है, किसी की भी हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमेशा किस पे बांस होनी चाहिए? आपको ये होना चाहिए जो सही है वो नौकरी करे। अगर ये आरोप लगा रहे तो आरोप सिद्ध होना चाहिए। आरोप लगाना गलत बात है, सिद्ध करना अलग बात है। जब सिद्ध करने की बारी होती है तो वहाँ क्या होता क्या, जो नेता बनते वो भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा 72,825, ये भी यहाँ भी आपको जीत मिलेगी, फिर यहाँ भी कह रहे हैं। अब इस मुद्दे पे आते हैं, यहाँ भी जीत मिलेगी। जरा सा किसी को भी अगर यहाँ नौकरी मिली तो जो लोग कोर्ट में हैं हमारे साथ, उनको नौकरी हम दिला देंगे, इतना कन्फर्म है। 1100 में 839 लोगों को नौकरी मिली, बाकी लोग बाकी हैं। इसमें से किसी को भी नौकरी मिली
तो ये मान के चले हमारे साथ, हम भाई दूसरे की गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन, राजनीति करना, नरगल फाइल कर देना, भाग जाना, ये उनकी है, मेरा नहीं है। हम अपने की गारंटी लेते हैं कि इसमें अगर 1100 839 के बीच में अगर जितने लोग बच रहे हैं, बाकी लोग हैं, उनको नौकरी मिलता है तो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, ये गारंटी है। एक भी पद अगर किसी को मिलेगा, आपका नंबर बराबर है तो आपको नौकरी मिलेगी, 100% फिक्स है कि इसमें नौकरी आप पा जाएंगे। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी गारंटी लेते हैं। उनकी गारंटी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे वकील हमेशा जाते रहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे वकील जा रहे हैं, लेकिन वकील का ट्रांजैक्शन कहाँ, जो पैसा आप दिए वो कहाँ है, कहने से तो होता नहीं है। तो आप पहले पैसा तो दिखाओ, वकील को जो दे रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। कहने के लिए तो हर कोई कहेगा, बिना कहे तो फाइल नहीं होगी, बिना दिए फाइल ही नहीं होती, तो हर कोई कहेगा कि हम, लेकिन हर हियरिंग पे आपका वकील जा कहाँ रहा, ट्रांजैक्शन तो दिखाओ। ट्रांजैक्शन के नाम पे शून्य हो जा रहा है। अब जूनियर में भी कह रहे हैं, जूनियर में जब तक सुनवाई नहीं हो रही तब तक दिक्कत है। अगली डेट मिल गई 24 तारीख को। अब अभी हम पिछली बार भी कई लोग जो हमसे संपर्क में है फाइल से, उनसे कहे थे कि अब की बार सुनवाई की संभावना कम है, क्योंकि जो एक जज महोदय हैं इनके पास बहुत जो है बड़े बड़े केस जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सेकंड, तो इनके पास बहुत सारे केस जा रहा है, तो इनके पास टाइम कम मिल पा रहा है, क्योंकि आगे ही केस में फंस जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कभी ना कभी हो सकता है, या अगला बेंच बदल जाएगा तो सुनवाई हो जाएगी। इसमें भी मुद्दे प्रबल हैं, ऐसा नहीं है। 7 से 8 हज़ार जो सीट खाली दिख रही है, ये सरकार कहाँ ले जाएगी, सरकार तो को करना ही करना है। यहाँ पे एक मुद्दा ये है, शुरू से हमारी मांग यही है कि हमारी याची राहत दिया जाए, और सेकंड हमारा कैबिनेट मेरे नाम से ही पड़ा हुआ, सबसे पहले हमने ही डाला था। तो जब जो लड़ता है, जिसको नौकरी चाहिए, वो आगे आगे था, बाद में लोग उदय हो गए, हम भी आइए डाल रहे हैं, हम भी आइए, तब आप कहाँ थे। 2019 में पहला अगर कैबिनेट, वो भी जून में जब कोर्ट बंद था उसी समय हमने डाल दिया था, बंद होने से पहले हमारी कैबिनेट पड़ चुकी है, पहली फाइल हम, सेकंड फाइल हमारी गई थी। तो जो लड़ना, जिसको नौकरी चाहिए वो दौड़ेगा, और जिसको नौकरी नहीं चाहिएगा बार बार लेके जाएगा। यहाँ भी हमारे वकील बार बार जा रहे हैं, कल ही मेरे वकील उपस्थित है, क्योंकि हम पैसा देते हैं, सहयोग करते हैं। जब आदमी सहयोग करेगा तो वहाँ पे वकील आपके रहेंगे, और जरा सा कुछ लाभ मिलेगा तो आपकी फाइल रिसीव हो जाएगी, नोट हो जाएगी सरकारी वकील को। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप जो अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए, और लड़ने पर ही नौकरी मिलती है। आप देखिए 69,000 में क्या दशा, इतने दिन बाद भी उलटफेर होने वाला है, 12,460 की स्थिति यही है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जुड़ने के लिए जरूर अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि कब क्या कोर्ट में हो जाए कोई नहीं जानता। जब जुड़े रहेंगे तभी आपकी बात की सुनवाई होगी। तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।